हेलो स्टूडेंट, हम लोगों ने लाइंस एंड एंगल्स का एक्सरसाइज 5.2 ये स्टार्ट किया था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा था एक बार फिर से मैं रिकॉल कर दे रहा हूँ। पहला जो पढ़ा था वो पढ़ा था कि अगर दो लाइन पैरेलल है तो जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल है वो इक्वल होगा। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल हम लोगों ने आइडेंटिफाई करना सीखा था। ये कब था? जब दो लाइन पैरेलल है, ये दोनों अगर पैरेलल है ना, तब की बात कर रहे हैं हम लोग। इसी तरह ये एंगल जो होगा वो इसके बराबर होगा, है ना। और ये एंगल कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ये एंगल इसके बराबर होगा। कोरस्पॉन्डिंग एंगल को मैं मार्क कर रहा हूँ सेम कलर से, है ना। और फिर जो ये एंगल है वो इसके बराबर, ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल था। ये स्टेटमेंट क्या था? इफ़ टू लाइन्स आर पैरेलल, if two lines are parallel and transversal intersect, then all pair of corresponding angles are equal. Then pair of corresponding angles, है ना, corresponding angles are इक्वल। ये हमने पढ़ा था ना लास्ट क्लास में। इसी तरह इसका दूसरा पार्ट भी था। इसका दूसरा पार्ट क्या था? इसका दूसरा पार्ट था कि अगर आपको पता चल गया है एनी हाउ कि अगर एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर है, अगर ये गिवन है, सपोज दिस इज एल, दिस इज एम, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, देन व्हाट कैन यू से? ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल है ना, और कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं होता है हमेशा। अगर इक्वल हो गया कोरस्पॉन्डिंग एंगल, देन यू कैन से दैट एल इज पैरेलल टू एम। ये हमने देखा था, है ना। इसी तरह नेक्स्ट क्या पढ़ा था कि अगर हमारा दो लाइन पैरेलल है, इफ सपोज टू लाइन्स आर पैरेलल, देन अगर दो लाइन हमारा पैरेलल है और इस केस में दो लाइन पैरेलल है हमारा, है ना, तो जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा वो इक्वल होगा। सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये और ये था, और नेक्स्ट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन था? ये और ये। तो ये दोनों क्या होंगे? इक्वल, है ना। सो क्या स्टेटमेंट था? इफ़ टू लाइन्स आर पैरेलल, इफ़ two lines are parallel, then pair of alternate interior angle, pair of alternate interior angle are equal, है ना। ये हमने पढ़ा था। और नेक्स्ट इसी में कंटिन्यू किया था इसका रिवर्स पार्ट। अगर आपको पता चल जाए कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है, सपोज दिस टू लाइन्स आर देयर, वी डोंट नो वेदर दे आर पैरेलल और नॉट, लेकिन अगर आपको बता दिया जाए सपोज ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। सो एंगल 1 और एंगल 2 अगर आपको पता चल जाए कि बराबर है, तो आप क्या बोल सकते हैं? तब ये दोनों लाइन क्या होगा? पैरेलल होगा। यानी कि अगर पैरेलल लाइन हमको दिखाना है तो हमारे पास दो मेथड आ गए, या तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल दिखा दीजिए कोई कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, या आप दिखा दीजिए कोई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है ना। ये दूसरा स्टेटमेंट था। तीसरा स्टेटमेंट हम लोगों ने क्या पढ़ा था? आप अगर रिकॉल करें, तीसरा स्टेटमेंट जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था कि अगर दो लाइन पैरेलल है तो जो कोई इंटीरियर एंगल है, सेम साइड वाला इंटीरियर एंगल, ये दोनों सेम साइड का इंटीरियर एंगल है, एंगल 1 एंगल 2, इधर का इंटीरियर एंगल क्या है? 3 और 4। तो हमने क्या पढ़ा था? को इंटीरियर एंगल का सम, एंगल 1 एंड एंगल 2, इनका सम कितना होगा? 180 डिग्री। इसी तरह हमने ये भी पढ़ा था कि ये भी 3 और 4 भी को इंटीरियर है, तो 3 + 4 का सम भी कितना होगा? 180 डिग्री। कब? जब ये दोनों लाइन पैरेलल होंगे, अदरवाइज नहीं होगा, है ना। ये हमने पढ़ा था। इसका रिवर्स पार्ट भी है। अगर दो लाइन है, हमको नहीं पता ये दोनों पैरेलल है या नहीं, और लेकिन हमने अगर ये प्रूफ कर दिया कि एंगल 1 और 2 का सम जो है 180 डिग्री है, देन वी कैन से दैट दिस टू लाइन, कॉल इट एज एल एंड एम, दिस टू लाइन एल इज पैरेलल टू एम। हम ये बोल सकते हैं। यानी कि पैरेलल लाइन दिखाने के पास आपके पास तीन मेथड आ गया, है ना। क्या क्या? या तो आप दिखा दीजिए को इंटीरियर एंगल का सम इक्वल है, या तो आप दिखा दीजिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है, या फिर आप दिखा दीजिए कि आपका कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है ना। अगर ये तीनों में से कोई आप कोई एक, तीनों दिखाने की जरूरत नहीं है, कोई एक अगर आप दिखा देंगे तो मेरा लाइन पैरेलल हो जाएगा। और अगर पैरेलल है तो हम रिवर्स पार्ट भी बोल सकते हैं, है ना। तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा था सारा।
इसका यूज़ भी किया था, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व करने के लिए बोला था और बोला था अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ आस्क। चलिए मैं आपके लिए आज क्वेश्चन नंबर जो 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 वो मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा क्वेश्चन नंबर 4 भी है। चलिए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करके दिखा दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो सेकंड वाला है वो सॉल्व करके दिखा दूंगा। ऑलमोस्ट दोनों सेम ही है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो मेरे ख्याल से 4 अधिक ईजी है, 3 थोड़ा सा बहुत सारे हैं कॉन्सेप्ट। तो चलिए मैं 3 आपको सॉल्व करके इसमें दिखा देता हूँ, ठीक है। 3 नंबर कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। उसके बेसिस पे फिर हम लोग देख लेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि आपका 2 लाइन है और दोनों लाइन पैरेलल है, P और Q। P and Q are 2 lines and they are parallel। ये दोनों पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, ये एंगल E है, ये 125 है, F है, A है, B, C और ये D है ना। तो आपको ए बी सी डी ई का, अब ये सारे वेरिएबल देखिए, अगर 1 2 यहाँ लिखा रहता तो हम इसके आगे एंगल 1 लिखते हैं, लेकिन यहाँ ए बी सी डी है तो हम ए ही बी सी डी लिखेंगे, इसके आगे एंगल लिखने की जरूरत नहीं है ना। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये सारे वेरिएबल है, एंगल का नाम नहीं है, एंगल का वैल्यू है जो हमको पता करना है। तो अब आप पहले जो ईजी पार्ट है वो देखिए, E प्लस 125 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? आप रीजन बगल में लिखते जाइए, लीनियर पेयर एंगल, ऐसे सॉल्व करना है। तो E का वैल्यू कितना होगा, 180 माइनस 125 डिग्री। सिंपल इक्वेशन है ना, दोनों साइड माइनस 125 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 55 डिग्री। सो E का वैल्यू पता चल गया। अब E का वैल्यू पता चल गया, देन वी कैन से E इक्वल टू एफ वाई। ई का वैल्यू 55 है तो एफ का वैल्यू भी इसका मतलब 55 होगा। रीजन क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली, ये आपको लिखते जाना है ऐसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। ई और एफ पता चल गया। अब आप देखिए कि ई और एफ पता चल गया तो हम एफ पता है तो सी पता कर सकते हैं ना। एफ इज इक्वल टू सी, वाई, बिकॉज दे आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल। इसका मतलब इसका वैल्यू भी 55। रीजन क्या होगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, है ना। सिंस द 2 लाइन्स आर पैरेलल, ये दोनों लाइन पैरेलल है तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा, है ना। एफ और सी इक्वल हो गया। अब ए और सी इक्वल होगा, रीजन, तो इसका मतलब सी 55 है तो ए 55 होगा, सेम वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। मेरे ख्याल से अब आप लिख सकते हैं। अब ए और सी पता हो गया। अब आप देखिए कि डी इज इक्वल टू 125 डिग्री होगा, रीजन आप लिख सकते हैं सेम, और डी इक्वल टू बी हो जाएगा, रीजन आप लिख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके बेसिस पे आप क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, सो find the value of x in each of the following if L is parallel to M, है ना। आपको वैल्यू पता करना है, ठीक है। तो अब आप देखिए इजी है ना, ये तो पहला इजी है, दूसरा भी इजी है। क्यों? यहाँ पे दो L और M पैरेलल है, यानी कि ट्रांसवर्सल का काम कौन करेगा, A और B, है ना। तो आप यहाँ पे देखिए 100 है तो x का वैल्यू भी 100 होगा, क्योंकि L और M पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है ना। इसकी कहीं ज़रूरत नहीं है, इसमें ये एक्स्ट्रा दे दिया है जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 भी इजी है। इन फिगर द आर्म ऑफ 2 एंगल्स आर पैरेलल। दोनों एंगल का आर्म्स जो है वो पैरेलल है, यानी कि ये इसके बराबर है, पैरेलल है, और ये इसके पैरेलल है ना, ये दोनों पैरेलल है। तो आपसे बोल रहा है DGC यानी ये एंगल पता करने बोल रहा है, और DEF ये एंगल पता करने बोल रहा है, ये दोनों एंगल। तो मेरे ख्याल से पता हो जाएगा, ये 70 है तो ये 70 है। क्यों? ये दोनों पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है ना।
आप ऑब्जर्व कीजिए, ये सिंपल है। ये दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों पैरेलल हैं, तो ये ट्रांसवर्सल है, तो ये 70 है, तो ये 70 बोल सकते हैं। अब ये दोनों पैरेलल है, ये पैरेलल है और ये पैरेलल है, तो ये ट्रांसवर्सल है, तो ये 70 है, तो ये 70। यही चीज़ आपको अब देखनी है हमेशा, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, डिसाइड वेदर एल इज पैरेलल टू एम और नॉट। एल और एम पैरेलल है क्या? तो यहाँ पे देखिए ये दोनों को इंटीरियर एंगल, सॉरी हाँ को इंटीरियर एंगल है, तो दोनों का सम आप चेक कर लीजिए कि क्या 180 डिग्री आ रहा है। 126 + 44 10 7 170 आ रहा है, यानी एल और एम पैरेलल इस केस में नहीं है। इस केस में देखिए एल और एम पैरेलल है क्या? ये 75 है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल 75 होगा, दोनों का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। ये भी पैरेलल नहीं है। ये 57 है, तो यहाँ पे ये 57 हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब आप देखिए दोनों का सम आप चेक कर लीजिए, यस 180 डिग्री आ रहा है, यानी कि इस केस में एल और एम को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री है। थर्ड वाला स्टेटमेंट आज जो हमने फिर रिकॉल किया था, को इंटीरियर एंगल का सम जो है 180 डिग्री है, तो हम बोल सकते हैं कि हमारा लाइन क्या होगा? पैरेलल होगा। यहाँ पे ये देखिए ये 72 है, तो ये हम 72 बोल सकते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब 98 + 72 आप चेक कर लीजिए क्या आएगा? 180 0 170 आ रहा है, यानी कि इस केस में भी हम नहीं बोल सकते कि ये दोनों पैरेलल। क्यों? को इंटीरियर एंगल का सम जो था 180 डिग्री नहीं आ रहा था, है ना। सो मेरे ख्याल से आपको जितने भी हमने स्टेटमेंट पढ़े सबका एप्लीकेशन समझ में आ गया होगा। ये आपकी समरी है एक्सरसाइज की, तो आप एक बार इसको फिर से पढ़ लीजिए, ठीक है, और सारी एक्सरसाइज बना लीजिए। देन वी विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर, ठीक है। ये आप ध्यान रखिए, इजी है सारा टॉपिक, कोई टफ नहीं है, ठीक है।